साथ साथ परमहंस योगानंद ये भी कहते हैं कि आप ये सोचिए कि अगर भगवान कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं लेते, भगवान आपके सामने एक टीचर की तरह नहीं आते, या ज्ञानी व्यक्ति की तरह नहीं आते, या कृष्ण की तरह नहीं आते, तो फिर कैसे आते? या तो आपकी अंतरात्मा की आवाज से आते। अंतरात्मा की आवाज सुनना तो कठिन है, उसको समझना कठिन है, क्योंकि अंतरात्मा में अब ईगो बोल रहा है कि सोल बोल रहा है, कई बार कंफ्यूजन होता है। तो अगर अंतरात्मा के अलावा और कोई ऑप्शन है तो और क्या ऑप्शन है? क्या मतलब कोई आकाशवाणी होगी या क्या होगी? परमहंस योगानंद कहते हैं कि इट इज द रियलिटी इज दैट ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट लर्निंग फ्रॉम गॉड when it comes in a human form. If it was in any other form, it would be very difficult for human beings to accept. तो इसलिए भी भगवान ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। हमने चैप्टर 3 खत्म कर दिया था और अब आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 अलग अलग नामों से मैंने अलग अलग जगह देखा हुआ है, लिखा है इसका नाम। कुछ जगह इसको ज्ञान योग कहा जाता है, कुछ जगह इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग लिखा हुआ है, कुछ जगह ज्ञान विभाग योग लिखा हुआ है। मूलतः कॉमन पार्लेंस में इसको ज्ञान योग समझा जाता है। सो अगेन रिमेंबर द सीक्वेंस, राइट? चैप्टर 2 था सांख्य योग, चैप्टर 3 था कर्म योग, और हम ज्ञान योग के ऊपर आ रहे हैं। और चैप्टर 3 में भगवान ने कहा था कि मैंने 2 रास्ते बताए हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, राइट? तो कर्म योग के बारे में चैप्टर 3 में एक और, अब ज्ञान योग के बारे में से बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में 42 वर्सेस हैं। आज हम इसके पहले 8 वर्सेस कवर करेंगे। सो लेट्स गो थ्रू द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दीज वर्सेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट 2 वर्सेस। पहले 2 वर्स एक साथ पढ़ देता हूँ। वर्स 1 है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाके अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालिने महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान कह रहे हैं कि इस पुराने योग को, इस अव्यय इम्पेरिशेबल योग को मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान सन गॉड का नाम है। विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने फिर इसको इक्ष्वाकु को बताया। इस तरह से परंपरा के अनुसार ये डाउन द लाइन बताया जाता रहा और इस तरह से राजाओं और ऋषियों ने इसको जाना। काफी समय होने के कारण ये योग नष्ट हो गया है, हे परंतप। तो ये वर्स 1 and 2 है। देन वर्स 3 है, स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा च इति रहस्य ही एतत् उत्तमम्। इसी पुराने एंशंट योग को आज मैंने तुम्हें बता दिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो, और इस रहस्य, इस मिस्ट्री से उत्तम और कुछ नहीं है। ये सबसे उत्तम ज्ञान है। तो ये भगवान कह रहे हैं। वर्स 4 है, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन विवस्वान का जन्म तो पहले हुआ था और आपका जन्म तो बाद में हुआ था, तो मैं कैसे ये समझ लूं कि आपने शुरू में इसको बताया था, विवस्वान को अपने जन्म के पहले ही बता दिया था। तो ये वर्स 4 है। देन वर्स 5 है, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, और तुम्हारे भी। अब मैं इन सबको जानता हूं लेकिन तुम इन सबको नहीं जानते हो, हे परंतप। तो ये वर्स 5 है। देन वर्स 6 है, अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं अज हूं और
अव्यय हूं, यानी मैं अनबॉर्न हूं और मैं अनडिकेइंग हूं, फिर भी मैं लोगों का ईश्वर, भूतों का ईश्वर बनता हूं और अपनी प्रकृति में अपने को बिठाकर, अपनी प्रकृति में अपने को अधिष्ठित करके अपनी माया से अपने आप को संभव करता हूं। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति में अपने आप को अधिष्ठित करके संभवामी आत्म माया, अपनी माया से अपने को संभावित करता हूं। I make myself happen through my Maya, which is part of my own cosmic nature. तो ये वर्स 6 है। देन वर्स 7 और 8 एक साथ पढ़ता हूँ, बहुत ही सेलिब्रेटेड वर्सेस हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूं साधुओं के परित्राण के लिए, यानी उनके डिलीवरेंस के लिए, उनको बचाने के लिए, दुष्कृतों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अपने आप को संभव करता हूं। तो ये तो है 8 वर्सेस। वर्स 7 और 8 तो बहुत ही वेल नोन वर्सेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स, राइट। सबसे पहले तो वर्स 6, राइट। वर्स 6 में भगवान कहते हैं अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। यहां पर भगवान अपने लिए शब्द यूज करें अज और अव्ययम। अगेन ये सारे अज और अव्ययम, जब चैप्टर 2 में भगवान सोल के बारे में बात कर रहे थे तो सोल के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और यहां अपने लिए भूतानाम ईश्वरोपि बोल रहे हैं कि मैं जीवों का ईश्वर हूं, और साथ में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। और दिस वाज माय पॉइंट व्हेन वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2 कि देहना या सोल के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान, वही अपने लिए करते हैं। और उस वक्त मैंने एक और वर्स कोट किया था जब हम चैप्टर 2 में इसके बारे में बात कर रहे थे, वर्स 7.25, जिसमें भी इसी तरीके से भगवान इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने को डिस्क्राइब करने के लिए। एक बार फिर से बता देता हूं, वर्स 7.25 क्या था? न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो सभी लोग जो हैं वो माया के कारण आवृत्त होकर प्रकाशित नहीं हो पाते, जान नहीं पाते मुझको, और मूढ़ जो हैं मुझको नहीं समझ पाते कि मैं अज हूं और अजम हूं और अव्यय हूं। मेरा जन्म नहीं होता और मेरा व्यय नहीं होता, मैं इम्पेरिशेबल हूं, मैं अनडिकेइंग हूं। तो यही 7.25 में था, यही इस चैप्टर 4 के वर्स 6 में भगवान बात कर रहे हैं। और अगेन सेम वर्ड्स का प्रयोग जो देहना के लिए किया गया, और देहना देयरफॉर प्रतिबिंब है भगवान का, पार्ट है भगवान का, अंश है उस अनंत का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वर्स 7 और 8, राइट। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। इसको हमने चैप्टर 9 में काफी विस्तार से कवर किया था, और मैंने तभी बताया था कि इसमें लैंग्वेज की स्पेसिफिसिटी देखिए। इसमें भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि जन्मामी युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपना सृजन करता हूं और मैं अपने को संभव करता हूं। अब किस मैनिफेस्टेशन में करते हैं, किस रूप में करते हैं, किस शेप में करते हैं, वो उनको ही मालूम है। वो आपकी अंतरात्मा की आवाज हो सकती है, वो किसी ज्ञानी व्यक्ति के मुंह से आप सुन सकते हैं, वो आपके टीचर से आप सुन सकते हैं, या भगवान कोई कृष्ण की तरह रूप लेके आपके सामने आके और इन सब चीजों को बता सकते हैं। वो रूप क्या है, वो या भगवान खुद ही इंटरवीन कर सकते हैं अपने किसी चमत्कार से, अपने किसी शक्ति से, अपने किसी पावर से। वो किस फॉर्म में इंटरवीन करते हैं वो वही जान सकते हैं, और कैसे अपने को संभव करते हैं और कैसे सृजित करते हैं वही जानते हैं। तो जन्मामी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसीलिए गीता का ब्यूटी, गीता के वर्सेस की ब्यूटी यही है कि इसमें लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिक है। स्पेशली जो वर्सेस मुझे लगता है ओरिजिनल हैं, जो भगवान ने खुद कहे हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस है विद वेरी प्रिसाइज लैंग्वेज। और 9 में मैंने कहा था कि ये वर्स जो है, इसको मैं इस तरह से पढ़ता हूं कि भगवान कहते हैं कि भाई तुम दुनिया की चिंता करना छोड़ दो, दुनिया की चिंता करने के लिए मैं हूं। ये मेरा क्रिएशन है, मेरी प्रकृति से बना है, लेट मी वरी अबाउट इट। आपको मैंने एक फ्री विल दिया है, आपका अंदर और बाहर का धर्मयुद्ध है, आप उसको लड़िए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप देवों की पूजा करेंगे तो आपको आंशिक खुशी मिलेगी, कुछ हद तक खुशी मिलेगी। अगर आप मुझ पे फोकस करेंगे और
पूर्णतया योग युक्त कर्म करेंगे तो आप इटर्नल ब्लिस को प्राप्त करेंगे। इस पे आप फोकस कीजिए, ये दुनिया की चिंता करना मत कीजिए। एंड दैट इज ऑल्सो माई क्रिटिसिज्म ऑफ मेनी वर्सेस इन द गीता, जहां पर फिर ये आ जाता है कि ऐसे होगा और ये होगा, और कर्म कैरी करती है आत्मा, क्योंकि कर्म कैरी नहीं करेगी तो पनिशमेंट कैसे देंगे भाई जो बुरे कर्म कर रहे हैं। ये कोई कर्म वर्म कैरी नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होता। भगवान किसी को पनिश नहीं करें, भगवान सबको लव करते हैं। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है पनिश वगैरह का, ये समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान को अगर इंटरवीन करना तो डायरेक्टली करेंगे ना, उनका ही तो क्रिएशन है। एंड दिस इज बेसिकली अगेन माई इंसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वर्स 7 और 8 को पढ़ते हुए। एक और मैनिफेस्टेशन वर्स 7 और 8 का यह है कि जब भगवान कहने की मैं संभव करता हूं, तो वन इंटरप्रिटेशन कि I manifest myself in the soul of a man to rally his good qualities to fight the evil tendencies in the internal dharma। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भगवान सामने आ रहे हैं आपके और किसी रूप में आ रहे हैं। मैं आपके सोल को स्ट्रेंथन कर सकता हूं, मैं आपके अंतरात्मा को स्ट्रेंथन कर सकता हूं, ताकि आपके जो सद्गुण हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो, और वो आपके दुर्गुण या जो मटीरियल डिजायर और ईगो का पक्ष है उससे लड़ने के लिए आपकी बुद्धि और इंटेलेक्ट और योग का पक्ष है ज्यादा मजबूत हो, ताकि आप इंटरनल धर्मयुद्ध में जी सकें। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है जो परमहंस योगानंद देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनल भी इसका इंटरप्रिटेशन। सो ये तो वर्सेस 7 और 8 हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू वर्स 5, राइट? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जन्म नहीं भगवान ने कहा है, लेकिन वर्स 5 में तो उन्होंने कहा है कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। भगवान कह रहे हैं कि मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं और तुम्हारे भी अर्जुन। यहां पे तो भगवान मेनी बर्थ्स की बात करें कि मेरे कई बर्थ हो चुके हैं और तुम्हारे भी अर्जुन। तो अब यहां पे जन्म क्यों का शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? तो अब ऐसा है कि देखिए, भगवान ने चैप्टर 2 में कहा था कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, न ये जनाधिप थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये सब नहीं रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, मतलब हर वक्त ये सारी चीजें। तो एक जो वेव बनी है, वो वेव जब मर जाती है, टूट जाती है, तो उसका पुनः जन्म हो सकता है, या वो अंडर वाटर करंट बन के दूसरे फॉर्म में जा सकती है, या जस्ट ओशन का पार्ट बन के रह सकती है। लेकिन इट इज क्वाइट लाइकली कि दोबारा वेव बन जाए। तो अर्जुन के कई जन्म हुए हो सकते हैं, लेकिन ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है कि मरे तुरंत कर्म कैरी किया नए बॉडी में चले गए। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। Yes, there is a distinct possibility कि a wave which has died could become another wave, but वो कोई दूसरा है wave, वो क्योंकि वो सोल से ओरिजिनेट किया। और दिस इज माई पॉइंट, राइट? ये कैरिकेचर ऑफ एन असेंबली लाइन प्रोडक्शन आई डोंट बिलीव इन। लेकिन जन्म कई हो सकते हैं, क्योंकि वेव बन सकती है बार बार, लेकिन वो इमीडिएटली बनेगी, करोड़ों साल के बाद बनेगी, वो तो भगवान को ही मालूम है। और इसीलिए अर्जुन के कई जन्म हुए हो सकते हैं, उसी तरह भगवान के भी कई जन्म हुए हो सकते हैं। और भगवान के जन्म तो पहले भगवान क्या है ये समझना जरूरी है। और जब हम लोग चैप्टर 7, 9, 10, 11 पे जब बात करेंगे, तो भगवान अपने को कैसे डिस्क्राइब करें वो तो पहले तय कर लें, फिर बात करेंगे उस वक्त कि भगवान का जन्म कैसे हो सकता है। बिकॉज आई डोंट थिंक भगवान कहीं कहते हैं कि मैं एक, भगवान तो कहते हैं मैं अनंत हूं, मैं तुम, वो तो 1000 अपने लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो उचित लगता है ना, वही आप मानिए भगवान को। ये मेरा लर्निंग है। वी विल कम टू दैट व्हेन वी गेट टू चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स। नाउ लास्ट पॉइंट इज कि कुछ लोगों का कहना है कि भगवान ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं क्या? भगवान तो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं भाई, उनकी सृष्टि है, उनका जो मन किया। मैंने कहा था ना एक कि हम लोग जब पढ़ते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो डांस फ्लोर एंड बालकनी की बात करते हैं, तो यहाँ तो डांस फ्लोर भगवान ने बनाया है, डांस फ्लोर की हर चीज भगवान ने बनाई, वहां का वातावरण भगवान ने बनाया है। वो डांस फ्लोर में खुद भी हैं, डांस फ्लोर में जो बाकी लोग हैं उनके सोल में भी उनका अंश है, वो बालकनी से भी देख रहे हैं। तो वो तो क्या फॉर्म ले सकते हैं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। साथ साथ परमहंस योगानंद ये भी कहते हैं कि आप ये सोचिए कि अगर भगवान कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं लेते, भगवान आपके सामने एक टीचर की तरह नहीं आते, या ज्ञानी व्यक्ति की तरह नहीं आते, या कृष्ण की तरह नहीं आते, तो फिर कैसे आते? या तो आपके अंतरात्मा की आवाज से आते। अंतरात्मा की आवाज सुनना तो कठिन है, उसको समझना कठिन है, क्योंकि अंतरात्मा में अब ईगो बोल रहा है कि सोल बोल रहा है, भाई कई बार कंफ्यूजन होता है। तो अगर अंतरात्मा के अलावा और कोई ऑप्शन है, तो और क्या ऑप्शन है? क्या मतलब कोई आकाशवाणी होगी या क्या होगी? परमहंस योगानंद कहते हैं कि इट इज द रियलिटी इज दैट ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट लर्निंग फ्रॉम गॉड when it comes in a human form. If it was in any other form, it would be very difficult for human beings to accept.
तो इसलिए भी भगवान ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो ये कुछ डिस्कशन है, होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगेन रिमेंबर, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, सांख्य योग के बाद कर्म योग के बाद अब ज्ञान योग पे आ गए हैं, और इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो थ्रू द लॉजिक इन विच गॉड इज स्पीकिंग। आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।